किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आइए प्रार्थना से हम योग अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। आंखें कोमलता से बंद। सभी एक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करें। श्वास लें। श्वास लें। श्वास लें। धीरे से आंखें खोलें। अब चालन क्रिया के अभ्यास के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। यह अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से शुरू करेंगे। गर्दन दर्द वाले व्यक्ति इन अभ्यासों को सावधानी पूर्वक करें। आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। दाईं और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम करें। दाईं और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। विश्राम करें। गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाते हुए कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। विश्राम करें। स्कंद संचालन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हों। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए
हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियों को कंधों पे रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं श्वास प्रश्वास के साथ। यह अभ्यास एक बार और दोहराइए। अब विपरीत दिशा से यह अभ्यास को 2 बार कीजिए श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। जिन्हें ज्यादा कमर दर्द हो वह यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करेंगे। अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखिए। हाथों को कंधों के सीध में रखिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ पूरा ट्विस्ट करें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। हाथों को वापस ले आइए। विश्राम करें। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटने में दर्द हो उनको यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधों के सामने ले आएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। विश्राम करें। आंखें बंद करें। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ताड़ आसन। घुटने के दर्द में एड़ियां ना उठाएं। सीधा खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में 2 या 3 इंच का गैप दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर पर ले जाएं। दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए या हाथों को ऊपर ले जाइए। पूरा शरीर को स्ट्रेच करें। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ आसन की स्थिति में बने रहें। यह आसन शरीर में संतुलन एवं दृढ़ता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को वापस ले आइए। विश्राम करें। पाद हस्तासन। जिनको कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। अपने पैरों को 4 इंच का अंतर दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास करें। अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम करें।
अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपने दोनों केहूनियों को समांतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़े और आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस ले आइए। विश्राम करें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाइए। अपने दोनों पैरों को सीधा करें। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधा करें। इसे दंडासन की स्थिति कहते हैं। वज्रासन की स्थिति में आ जाए। मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों केवल वज्रासन में बैठ जाएं। अब घुटने केवल आगे झुके। अपनी हथेलियों को जमीन पर सीधे रखें। अपनी हथेली और एड़ी की स्थिति को जांच लें। अपने घुटने और एड़ी को कंधों की चौड़ाई के बराबर रखें। अब श्वास लें। गर्दन ऊपर उठाएं। कमर को नीचे दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाएं और पीठ को ऊपर की तरफ खींचें। एक बार पुनः प्रयास करें। अब श्वास लें। गर्दन ऊपर उठाएं। कमर को नीचे दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाएं और पीठ को ऊपर की तरफ खींचें। धीरे से वापस आए। विश्राम करें। अगला आसन शशक आसन। अब दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले आएं। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाएं। कमर को पूरा स्ट्रेच करें। आसन की अंतिम स्थिति में बने रहें। शशक आसन तनाव और घबराहट को कम करता है। श्वास भरते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आइए। विश्राम करें। अब हम अभ्यास करेंगे वक्र आसन। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। पूरा शरीर को ट्विस्ट करें। वक्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। मधुमेह को नियंत्रण करने में यह आसन बहुत सहायक है।
श्वास भरते हुए वापस आइए। यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़ें। बाएं पैर को पंजे को दाहिने पैर के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजों के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को मोड़ें। पूरा शरीर को ट्विस्ट करें। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। पहले दंडासन में आइए, फिर विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। मकर आसन। अपने हाथों को आगे करिए। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली पर हथेली रखें। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। अपने सिर को हथेलियों पर रखें। विश्राम करें। पूरा शरीर जमीन के संपर्क में। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, विश्राम करें। भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक ठुड्डी और छाती तक उठाएं। अपने दोनों कोहनियों को समांतर पर रखें। भुजंग आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आइए। मकर आसन में विश्राम करें। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंध आसन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आइए। अपने एड़ियों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाइए। और पुलनामा आकृति बनाएं। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक होता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। पीठ के बल विश्राम कीजिए। शवासन। अब हम सरल मत्स्य आसन करेंगे। दोनों पैरों को साथ में जोड़ें तथा दोनों हथेलियों को पैरों के अगल बगल रखें। श्वास भरें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को सिर के पास ले जाएं। हथेलियों को कंधों के नीचे रखें। अब अपने सिर को उठाएं और अपने माथे को यथाशक्ति जमीन पर लगाने का प्रयास करें। छाती को यथाशक्ति ऊपर उठाएं।
हथेलियों को अब जंघाओं पर लगाएं और इस स्थिति को विश्राम करें। यथाशक्ति अभ्यास करें। अब धीरे से वापस हाथों के सहारे वापस आए, विश्राम करें। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों घुटनों को मोड़ें और पैरों को नितंब के पास लाएं। अपने हाथों को फैलाएं। अब दोनों हाथों को गर्दन के नीचे लाएं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर तथा घुटनों को दाईं ओर झुकाएं। अब वापस आए। अब दूसरी तरफ करें। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर तथा घुटनों को बाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए वापस आए। पैरों को सीधा कीजिए और हाथों को बगल में रखें। विश्राम करें। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए अपने जंघाओं को सीने के पास ले आए। दोनों हाथों के अंगुलियों को फंसाते हुए पैरों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और अपने ठुड्डी नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। यह आसन पाचन क्रियाओं को सुदृढ़ बनाता है और पेट की बीमारियों से मुक्त बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को वापस ले आए। शवासन में विश्राम कीजिए। अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़िए, विश्राम कीजिए। धीरे से बाईं की ओर करवट लीजिए और आराम से उठकर बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखों को बंद कीजिए। कमर गर्दन सीधा रखिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। 20 स्ट्रोक के साथ शुरू करेंगे। विश्राम करें। एक बार फिर यह अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है।
रिलैक्स कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें। अपने संपूर्ण शरीर को आरामदेह स्थिति में लाएं। अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटनों के ऊपर रखें। दाएं हाथ की नासिका मुद्रा बनाएं। अब अपने दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से दीर्घ श्वास लें। अब अपनी बाएं नासिका को बंद करें और दाएं नासिका से श्वास छोड़ें। अब अपनी दाईं नासिका से श्वास भरें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। यह एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरह 4 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। बाएं नासिका से श्वास लीजिए। दाएं नासिका से श्वास बाहर निकालें। फिर दाएं नासिका से श्वास लीजिए। बाएं नासिका से श्वास बाहर निकालें। बाएं नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को घुटनों पे रखें। विश्राम करें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षड्मुखी मुद्रा बनाएं। अंगूठों से कर छिद्र बंद कर लें। फर्स्ट फिंगर अपनी आंखों के कोने पर रखें। मिडिल फिंगर को नासिका रद्धों पर रखें। रिंग फिंगर ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पे, लिटिल फिंगर नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। अपने दोनों कोहनियों को कंधों के बराबर रखें। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र हुआ। इसे 4 बार और दोहराएं। श्वास लीजिए। श्वास लीजिए। श्वास लीजिए। लास्ट टाइम।
धीरे से हथेलियों को नीचे लाएं। धीरे से हथेलियों को नीचे लाएं। हाथों की ज्ञान मुद्रा में रखें। विश्राम करें। अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधा रखें। ध्यान मुद्रा धारण करें। हाथ और कंधों को आरामदेह स्थिति में लाएं। अपने मन को एकाग्रचित करें। अपने भ्रू मध्य में अपने ध्यान को लाएं। मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। अपने सारे विचारों को हटाते हुए अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। ध्यान को एकाग्र करें। अब हम शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। इनहेल, इनहेल, inhale, शांति ही शांति ही शांति ही। आंखें खोल लीजिए।